के सिर में चोटें आई हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे लाठीचार्ज की गई है। वही आपको बता दें कि पुलिस का इस पर कहना है कि संसद सत्र को देखते हुए संसद की ओर मार्च करने की अनुमति नहीं दी गई थी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और वे आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। रविवार रात से ही जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का जुटना शुरू हो गया था। कई लोग रात करीब 11 बजे के बाद प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने लगे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने फुटपाथ पर रात बिताई और सुबह होते ही मार्च की तैयारी शुरू कर दी। सोमवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी करते हुए संसद की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस बल ने लाठी चार्ज किया और सुरक्षा का हवाला देते हुए ये एक्शन लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भगदड़ की स्थिति देखी जा सकती है। जंतर मंतर पर पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर तैनात है। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के आसपास कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की थी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुआ और धक्का मुक्की जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते थे। उनका आरोप है कि उन्हें आगे जाने से रोका गया और बल प्रयोग किया गया। लाठीचार्ज के बाद कुछ समय के बाद मौके पर ही काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कई प्रदर्शनकारी पीछे हटे, लेकिन कुछ लोग दोबारा इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इस प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से जुड़े मांगों को लेकर भी नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शामिल बताई गई। जंतर मंतर पर रात भर से चल रहे प्रदर्शन में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वो लगातार मीडिया से तीखे सवालों पर बहस करती हुई भी नजर आ रही है। इससे पहले रविवार रात से ही जंतर मंतर पर माहौल गर्म होने लगा था। प्रदर्शनकारियों ने झंडे और मोबाइल की फ्लैश लाइट के साथ नारेबाजी शुरू की थी। कई लोगों ने मंच के आसपास बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई थी। कुछ प्रदर्शनकारी कई दिनों से वही मौजूद थे और उन्हें रात सड़क पर उन्होंने अपनी रात गुजारी, जिसके बाद सुबह होते हुए उन्होंने संसद की तरफ कूच करने की कोशिश की। सोमवार सुबह बारिश के बीच भी लोग प्रदर्शन स्थल पर हटे नहीं। कई प्रदर्शनकारी कपड़ों से सिर ढककर जंतर मंतर पहुंचे। पुलिस की जांच और सुरक्षा व्यवस्था के दौरान कुछ जगहों पर बहस भी हुई। इसके बाद जैसे ही मार्च शुरू हुआ, पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग हटाने की भी कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था इसलिए कड़ी की गई क्योंकि संसद सत्र चल रहा है और किसी भी तरीके की अव्यवस्था को रोकना बेहद जरूरी है। इस आंदोलन के दौरान जंतर मंतर पर अनशन कर रहे छात्रों का मुद्दा भी सामने आया है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर बैठे कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल समाप्त कर दिया है। छात्रों का कहना था कि वे अपनी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन लगातार चल रहे संघर्ष और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए उन्होंने अपना अनशन खत्म किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और वे अपनी मांगों को लेकर सरकार से जवाब मांगते रहेंगे। वही प्रशासन की कोशिश है कि संसद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरीके की स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। फिलहाल जंतर मंतर और संसद मार्ग के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की कार्रवाई की जा रही है, सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जा रही है। लगातार ये प्रोटेस्ट विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी का समर्थन अब सीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे जो है जंतर मंतर पहुंचे हैं। उन्होंने लगातार सरकार का घेराव करने की कोशिश की। आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये प्रोटेस्ट विकराल रूप लेता जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब बच्चों ने अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया है, सोनम वांगचुक ने अपना भूख हड़ताल तोड़ दिया है, तो उसके बाद ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, ये क्या बयां कर रही है, कैसा तमाशा निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि संसद में मानसून सत्र चल रहा है, जिसको लेकर काफी सिक्योरिटी पर्पज से उनको रोका जा रहा है। तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं कि लगातार सीजेपी का ये प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग लगातार संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि मानसून सत्र में हंगामा देखने को मिला है और लगातार जंतर मंतर पर भी सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। अगर प्रोटेस्ट ये खत्म हो चुका है, अगर बच्चों ने भूख हड़ताल तोड़ दी है, सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल तोड़ दी है, तो ये किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? ये बस अराजकता फैलाने की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार इस प्रोटेस्ट के नाम पर विपक्षी दल अपनी सियासी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी का नाम ले, आम आदमी पार्टी का बात करें, तो लगातार उनके बड़े नेता इस रैली में पहुंचकर, इस प्रदर्शन में पहुंचकर लगातार अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, सरकार का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि यह हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन के अंदर तो हंगामा चल रहा है, सभी मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों पर लगातार सरकार अपना पक्ष रख रही है, लेकिन जंतर मंतर और सदन के बाहर लगातार इन कॉकरोचों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यह हंगामा खड़ा किया जा रहा है। तो देखा जाए तो ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि सदन के अंदर सरकार अपनी मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन विपक्ष सदन के अंदर और बाहर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लगातार अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके पास मुद्दा है सीजेपी प्रोटेस्ट का। वो लगातार इन कॉकरोचों के साथ शामिल होकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनके हित में बात कर रहे हैं। लेकिन पहले ये नेता कहां थे और अचानक ये कहां से दिखने लगे? जब से मानसून सत्र शुरू हुआ, अचानक ये नेता जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे। इससे ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इस जो है इनको समर्थन दे रहे हैं, बच्चों को समर्थन दे रहे हैं, कॉकरोचों को समर्थन दे रहे हैं। लगातार इस प्रोटेस्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि विपक्ष अपनी पूरी तरीके से सियासी रोटियां सेकने पर लगा हुआ है, पूरा सियासत को नया मोड़ देने पर लगा हुआ है। इस पूरे हंगामे को बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस बल की तैनाती की गई है, रैपिड एक्शन किया जा रहा है, लगातार सुरक्षा बल है वो इन्हें रोक रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं द्वारा यह हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश की जा रही है और ज्यादा तेज करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो सदन में जो कार्यवाही चल रही है, मानसून सत्र की कार्यवाही जो चल रही है, चर्चाएं चल रही है, उसके लिहाज से देखें तो सुरक्षा काफी अहम हो जाती है। उसके बावजूद भी विपक्ष द्वारा सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा हवा दिया जा रहा है। सियासत की रोटियां सेकने की बात की जाए या फिर अपने जो है बेबुनियादी मुद्दों को दर्शाने की बात की जाए तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। लगातार सीजेपी की तरफ से ये बोला जा रहा था कि उनके पार्टी को किसी का भी समर्थन प्राप्त नहीं है, सीजेपी को किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन प्राप्त नहीं है। लेकिन आज जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये बिल्कुल ये बयां कर रही हैं कि इस सीजेपी के प्रदर्शन को पूरी तरीके से राजनीतिक दलों का सपोर्ट प्राप्त था और प्राप्त है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे आप देख सकते हैं कि इस रैली में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे, इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से विवादित बयान दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, पुलिस को एक्शन भी लेना पड़ जा रहा है, क्योंकि लगातार
इन कॉकरोचों का जो है प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। विपक्ष द्वारा इनको हवा दी जा रही है, विपक्ष द्वारा काफी बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप सदन की तरफ बढ़े, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लगातार बात करें अनशन की तो सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, जिसके बाद उनकी भी भूख हड़ताल टूटने की खबर सामने आई। जो कॉकरोचों ने भूख हड़ताल की बात कही थी, उन्होंने भी अपने भूख हड़ताल को तोड़ दिया। लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आई कि उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दिया है। उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, तो वो क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है? आखिर सीजेपी का ये प्रदर्शन क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है? लगातार आप देख सकते हैं कि पूरे वीडियोस में अभिजीत दिपके की भी जो है उनकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। लगातार पूरी तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक माहौल से देखा जाए तो विपक्षी दलों द्वारा इस पूरे प्रदर्शन को इन कॉकरोचों का यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। एक तरफ से देखा जाए कि सदन की जो कार्यवाही चल रही है, संसद में जो चर्चा चल रही है, उस पर प्रभाव डाला जा सके। इस प्रदर्शन के नाम पर विपक्ष द्वारा ये पूरी तरीके से रणनीति बनाई गई है कि इस प्रदर्शन के नाम पर सदन की कार्यवाही में बाधा डाला जाए, या फिर एक ऐसा माहौल सेट किया जाए जो सदन में हो रही चर्चा को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो लगातार तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप कि पुलिस बल जो तैनात है उनको बड़ा एक्शन लेना पड़ जा रहा है। लगातार विपक्षी दल जो है इस प्रोटेस्ट को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है सुरक्षा लिहाज से देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट बिल्कुल ही सेफ नहीं देखने को मिल सकता है। आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने लगातार सीजेपी के प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखें और सदन की तरफ जो है, संसद की तरफ अपना जो वो बढ़ रहे हैं उनको रोके ना और लगातार बढ़े। और लगातार विपक्ष द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। और लगातार आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि विपक्षी दलों ने जो कोशिश करने की पूरा प्रयास किया है, जो उन्होंने इस प्रदर्शन को भड़काने की और भी ज़्यादा बढ़ाने की पूरी कोशिश की है, वो लगातार अपने जो है मंसूबे में काफ़ी कामयाब होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये विपक्ष द्वारा दी गई हवा के कारण देखा जा सकता है कि ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने प्रदर्शन की नींव रखी थी, जिन्होंने पूरा प्रदर्शन को लीड किया था, जिनके नाम पर पूरा प्रदर्शन हो रहा था, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। जिन कॉकरोचों ने भूख हड़ताल रखी थी उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। तो लगातार ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि उन्होंने जिस मांग को लेकर भूख हड़ताल रखी थी उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दी। तो जिन लोगों ने भूख हड़ताल तोड़ी है उसके बावजूद भी इस प्रदर्शन को जो है तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये प्रदर्शन की वो क्या बयां करती हैं, इसको लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिनके नाम पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, सोनम वांगचुक के नाम पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, कॉकरोचों के नाम पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अभिजीत दिपके ने इस प्रोटेस्ट की नींव रखी थी, वो भी आज नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी कोई बयान देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखा जाए तो विपक्ष पूरी तरीके से इस प्रदर्शन का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है, अपनी राजनीति को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। लगातार इन कॉकरोचों का फायदा विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। इस प्रदर्शन को रोकने के बजाय, उनकी अपीलों को सुनने के बजाय, उनकी बातों को सुनने के बजाय लगातार विपक्ष द्वारा ये बोला जा रहा है कि वो अपने प्रोटेस्ट को और भी बड़ा करें और लगातार जो वो कार्रवाई कर रहे हैं, संसद की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको रोके ना और लगातार ऐसा प्रदर्शन जारी रखे। लगातार आप देख सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से ऐसा बयान दिया जा रहा है, ऐसे विवादित बयान दिए जा रहे हैं, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिनका सपोर्ट इस प्रोटेस्ट को मिल रहा है उनकी सपोर्ट की बात नहीं की गई थी। बात ये हुई थी कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना समर्थन नहीं देगी और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बोला था कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से सपोर्ट नहीं लेंगे। लेकिन आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो अलग ही सवाल खड़े कर रही हैं कि जो अभिजीत दिपके ये बोल रहे थे कि हमारी सीजेपी को किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, हमें कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें समर्थन देने
कहना है। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े होने की लगातार खबरें निकलकर सामने आई थी कि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थन उन्हें प्राप्त है। तो आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं और लगातार इस प्रोटेस्ट को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर जिस प्रोटेस्ट को राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिलने की बात नहीं की गई थी, उसी प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी के ये बड़े नेता जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। वही आपको सीधा सुनाते हैं कि डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं। सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है ये कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। हम लोग, मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ है और हम अभी वॉक करेंगे जंतर मंतर। यहाँ से जंतर वॉक करके जाएंगे आप लोग? देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है, जो स्थिति देखने को मिल रही है जहाँ बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? लेकिन मैम, सरकार की तरफ से तो क्लैरिफाई किया गया था कि नीट को लेकर हम लोगों ने सब कुछ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी? आप लोग हट जाइए। मैम, आप लोग वॉक करके जाएंगे? पैदल जल्दी पहुंचेंगे। चलो प्रमोद जी साथ जा रहे हो? नेट बंद 2 घंटे से नेट बंद उधर का भी बंद है, इधर का भी बंद है। इधर से लेना होगा भैया, ये बंद है जैसे भाभी लेफ्ट से। ओके भैया, थैंक यू। बताइए, पानी की बोतल मैम दिखा दीजिए। हाँ, आप थोड़ा पीछे रहो तो मैं तमाम सांसद अब जंतर मंतर की तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लिए, पेपर लीक, नीट है या फिर चीट है, ऐसे पोस्टर लिए हुए वो जंतर मंतर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार डिंपल यादव भी ये बोल रही हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए और उन्होंने भी सीजेपी के प्रोटेस्ट को समर्थन देने की बात बोली है। हाथ में इन बैनर्स को लिए हुए समाजवादी पार्टी के सांसदों ने अब जंतर मंतर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। डिंपल यादव ने बोला है कि अब वो जाकर जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को समर्थन देंगी। आपने देखा थोड़ी देर पहले कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी समर्थन की बात की, उन्होंने जंतर मंतर पर पहुंचकर सीजेपी के प्रदर्शन को सपोर्ट देने की बात कही, जिसके बाद अब डिंपल यादव ने भी ऐलान कर दिया, वो भी अब जंतर मंतर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें साफ दिख रही हैं कि लगातार जंतर मंतर पर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है और विपक्ष लगातार अपने समर्थन की बात कह रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी की बात करे या फिर आम आदमी पार्टी की बात करे, दोनों पार्टियों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से समर्थन देने की बात हो रही है। अब जरा इस मामले को समझिए। सबसे पहले क्या हुआ था कि अभिजीत दीपके ने ये ऐलान किया था कि सीजेपी जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट करेगी।
उसके बाद सोनम वांगचुक ने इस प्रदर्शन में समर्थन देने की बात कही थी, शामिल होने की बात कही थी, जिसके बाद वो भूख हड़ताल पर बैठे। लगातार उन्होंने 20 से 21 दिन तक भूख हड़ताल की, जिसके बाद अब ये खबर निकलकर सामने आई कि सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल तोड़ने की बात कही है। वहीं जो बच्चे थे, जो कॉकरोच थे, उन्होंने भी, उनमें से कुछ ने भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद उनकी भी भूख हड़ताल खत्म होने की बात कही गई। लेकिन ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, अब लगातार ये सीजेपी का प्रोटेस्ट कम दिखाई दे रहा है और विपक्ष का प्रोटेस्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रोटेस्ट में ये बोला गया था कि कोई भी राजनीतिक दल शामिल नहीं होगा, अब उसी प्रोटेस्ट में अभिजीत दिपके देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब उस प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी के सांसद देखने को मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद देखने को मिल रहे हैं, डिंपल यादव दिख रही हैं और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को देखने को, उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि अब हम संसद की तरफ कूच करेंगे। जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद वो बोल रहे हैं कि हम इस प्रदर्शन को समर्थन देंगे। तो ये काफी सवाल खड़े कर रही हैं, ये सारी तस्वीरें काफी बड़े सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर जिस प्रोटेस्ट को सब राजनीतिक पार्टी का समर्थन देने की बात नहीं हुई थी, आज उसी प्रोटेस्ट को राजनीतिक पार्टियां इतने बड़े पैमाने पर समर्थन दे रही हैं। विपक्ष पूरी तरीके से समर्थन में आ चुका है सीजेपी के प्रोटेस्ट में, और ये प्रोटेस्ट अब बच्चों का मुद्दा कम, अब विपक्ष का मुद्दा ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है। लगातार विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के सभी नेता जो हैं, विपक्ष के सभी पार्टियां हैं, वो सरकार पर हमलावर हो रही हैं। ये पूरा आज समाजवादी पार्टी के सांसदों का डेलीगेशन मिलने जा रहा है उन छात्रों से, और हम उनके इस आंदोलन में हम उनका समर्थन करते हैं। हमने संसद का अभी सत्र शुरू हुआ तो उसमें भी मजबूती से उनका पक्ष रखा है, और हम पूरी चाहते हैं कि सरकार अपनी हठधर्मी से हटे। जिस प्रकार सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा करके शिफ्ट करा दिया गया हॉस्पिटल में, हम चाहते हैं सरकार संवाद करे छात्रों से और उनकी मांग, जो जायज मांग है, उनको पूरा किया जाना चाहिए। आप युवा है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम इस्तीफा चाहते हैं। नैतिकता के आधार पर सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करता है, और हम देश के युवाओं के साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश की, जहां युवा अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। लगातार यही कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। आप लोग का क्या स्टैंड है मैम? आप लोग क्या, हम लोग मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ हैं और हम अभी वॉक करेंगे जंतर मंतर। यहाँ से जंतर वॉक करके जाएंगे आप लोग? देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है, जो स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? लेकिन मैम सरकार की तरफ से तो क्लैरिफाई किया गया था कि नीट को लेकर हम लोगों ने सब कुछ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड, और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है, और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी, प्रश्न इस बात का है। मैम, आप लोग छात्र के साथ लगातार वहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे या क्या है? मिलने जा रहे हैं अतुल भाई थोड़ा कैमरा चल। अच्छे बोल के अरे ये है ना, अरे आप लोग हट जाएंगे। मैम आप लोग वॉक करके जाएंगे? प्रमोद जी के साथ जा रहे हो? नेट बंद 2 घंटे से नेट बंद है।
मौलाना साहब लेफ्ट वाले गेट से चलना है ये वाला इधर वाले किधर वाला उधर का भी बंद है इधर का भी बंद है इधर से लेना होगा अरे बंद है जैसे लेफ्ट से भाभी लेफ्ट से ओके भैया थैंक यू बताइए पानी की बोतल कितनी मैम दिखा दीजिए हाँ तो जंतर मंतर पर विपक्षी दलों की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है कि वे अब जंतर मंतर पर पहुंचकर सीजेपी के प्रदर्शन का सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे जिन्होंने ऐलान किया कि वो अब सीजेपी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेंगे, जिसके बाद अब डिंपल यादव ने भी ऐलान कर दिया है। हाथ में पोस्टर बैनर लिए हुए डिंपल यादव अब जंतर मंतर के लिए निकल चुकी हैं। उन्होंने भी बोल दिया है कि अब सीजेपी का समर्थन वो जंतर मंतर पर पहुंचकर करेंगी। उन्होंने बोला कि कोई भी बैरिकेडिंग उन्हें रोक नहीं पाएगी, छात्रों को रोक नहीं पाएगी, कॉकरोचों को रोक नहीं पाएगी। लगातार ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। विपक्षी दल सीजेपी के समर्थन में उतर चुका है। आम आदमी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी के सांसदों ने ऐलान कर दिया है कि वो सीजेपी के प्रदर्शन को सपोर्ट करने वाले हैं। इन प्रदर्शन का मेन मुद्दा ये रखा गया है कि पेपर लीक की जवाबदेही तय हो और नीट यूजी परीक्षा की पेपर लीक जो हुए थे उसको लेकर काफी सवाल खड़े किए गए। उसके बाद अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में